जय सिया राम। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम के बारे में। तो ये गोलोक धाम है क्या? कहते मोक्ष का धाम वैकुंठ धाम को कहा गया है, लेकिन वैकुंठ से भी परे, जहाँ पे काल की भी गति नहीं है, वहाँ पे गोलोक का स्थान आता है। अब ये गोलोक धाम ऐसा है जहाँ पे जाने के बाद व्यक्ति कृष्ण के साथ रहता है, या कहो कृष्ण में ही समा जाता है। अब यहाँ पे जाने के बाद व्यक्ति को राधा कृष्ण और बलराम जी के दर्शन होते हैं। उसे अनंत ब्रह्मांड दिखाई देते हैं जो नदियों में तैर रहे होते हैं। कल्प वृक्षों का वन दिखाई देता है। अब ये गोलोक धाम के अंदर मथुरा धाम भी आता है, वृंदावन धाम भी आता है, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, निकुंज धाम और गोकुल धाम। ये ऐसे भगवान के जो जहाँ भगवान जाते हैं ना, ये यहाँ पे उन स्थानों का भी धाम आता है जिन्हें हम इन नामों से पुकारते हैं। तो भगवान इन स्थानों पे इन्हीं रूपों में रहते हैं जैसे वे धरती पे रहे थे। किंतु गोलोक में श्री कृष्ण एक बड़े कमल पर राधा के साथ निवास करते हैं। वहीं से वे संपूर्ण ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। गोलोक धाम के बारे में शास्त्रों में बहुत ही कम बताया गया है और इसका वर्णन गर्ग संहिता से हुआ है। गर्ग संहिता को गर्ग ऋषि ने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्ग संहिता श्री कृष्ण के वाक्य हैं। श्री कृष्ण द्वारा गर्ग संहिता आई है। इसको हम कृष्ण संहिता भी कहे तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखाओं के साथ यहाँ पे रहते हैं। उसमें सुदामा भी आते हैं और अर्जुन भी। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं और देखते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े भगवान हैं और वे मेरे सारथी बने थे, बताओ। अब सुदामा जी देखते हैं कि जो मेरा मित्र था कृष्ण, वो कोई साधारण नहीं, वो तो परमात्मा ही था। उससे मैं क्या मांगने जाता, उसने तो मेरे को गोलोक धाम में रहने का अवसर दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत है। अब गोलोक धाम में हम सुखदेव और परीक्षित को भी देखते हैं, जो वहाँ पर यमुना नदी बहती है, उसी के किनारे सुखदेव और परीक्षित जी बैठे हुए हैं कल्प वृक्ष के नीचे। वहाँ सुखदेव ऋषि परीक्षित जी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही है जो संपूर्ण धामों में गोलोक में वास करते हैं और संपूर्ण धाम जितने भी धाम हैं, वैकुंठ, महावैकुंठ, शिवलोक, महेश लोक, मणिद्वीप, साकेत धाम, इन सभी में भगवान श्री कृष्ण ही उपस्थित हैं भिन्न भिन्न रूपों में। ऐसा वर्णन सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं। अब गोलोक धाम में बहुत गायें, तभी इसे गोलोक भी कहा जाता है।
अनंत गायें हैं यहाँ पे, अनंत, दूर दूर तक गायें ही गायें हैं यहाँ। गौशाला जैसे, गौशाला एन बड़ी, बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ पे। गौओं का आकार वृक्षों और पहाड़ों जितना भी है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गायें हैं। यहाँ पे बैल भी रहते हैं जो भगवान बलराम के साथ हल, भगवान बलराम क्या करते हैं, हल रखते हैं ना अपने साथ, और हल का कार्य बैल जी भी करते हैं खेत जोतने के लिए। तो यहाँ पे बैल भी रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहीं पे रहते हुए अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। यहाँ पे हम परीक्षित जी से ये कथा सुनने को मिलती है। परीक्षित जी सवाल पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण धरती पे आते क्यों हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान हम जैसी आत्माओं को वापस अपने पास बुलाने के लिए पृथ्वी लोक पे जाते हैं। उनकी भक्ति करने से ही हम इस काल चक्र से मुक्ति पाते हैं। तो गाते जाइए और जपते जाइए। राधे राधे।